13 दिसंबर 2025 को जिन छात्र का पेपर है ना, वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लिए गए हैं, देख सकते हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को छोड़ के आएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1.1 प्लस 11.11 बराबर है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब करना ये है ना, काफ़ी सिंपल तरीका से बताने वाला हूँ। देखिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया जैसे यहाँ पे था। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। हल लिख दिया मैंने, यानी इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। यहाँ पर मैंने उतार लिया। अब इस पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है। ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे इस पॉइंट को उतार दिए। अब 1 1 है तो ये 1, अब फिर 1, अब इधर भी 1 है, फिर इधर भी 1 है, ऐसे करके अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लोग 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 0 लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए या मत लिखिए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1, इसको जोड़ेंगे तो 2, और इसको दशमलव के नीचे दशमलव उतार दीजिए और ये 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 2, ठीक है। और ये 1 कितना आ गया, 12.21 आंसर आ गया। कितना सिंपल है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या कीजिए, 50 में से घटा दीजिए 100 में से घटा दीजिए 51.457। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये आप लोग हल की जैसे यहाँ पे लिख लेंगे हल, और उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे और एक पॉइंट लगाकर 0 0 लिख लेंगे। तब भी मतलब क्या हुआ, तब भी मतलब इसका भी मतलब क्या हुआ, इसका भी मतलब 100 कहलाएगा। पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगा सकते हैं, तब भी मान में परिवर्तन नहीं आएगा। अब एक काम कीजिए, ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे उतार दीजिए 457। उसके बाद 51 है तो 51 इधर लिख दीजिए। अब इसको माइनस करना है, तो एक काम कीजिए, देखिए ये 100 है, यानी कि इधर 10 है, 10 एक यहाँ पे दिया तो 10 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 9 हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे दिया। ऐसे करके हासिल देगा तो लास्ट में हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पे दिया था तो यहाँ पे 9 हो गया, क्योंकि इधर एक दे दिया था, तो 9 में से 5 जाएगा 4, और फिर यहाँ पे कितना था, 9 था, क्योंकि ये इधर दे दिया था, तो 9 में से 4 जाएगा 5, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और फिर यहाँ पर कितना हो गया, 9 में से 5 जाएगा 4, कितना आया है 48.543, 48.543 डी नंबर राइट आंसर। समझ सकते हैं कितना इजी है। ऐसे कर नहीं लेंगे आप लोग, कर लेंगे, इजी है, आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सिंपली उतारते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली उतारते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इजी तरीका से जोड़ेंगे, बहुत ही इजी मेथड से हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको बिल्कुल करके आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं लिख कर, तो 93.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए 004 और इधर 0। अब इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 4। मैंने बोला था यहाँ पे अपने मन से 0 भी बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते, चलिए इस बार नहीं बढ़ाएंगे, तो 4 और ये 5, 2.39, ये जोड़ लिया मैंने। अब जो आंसर आया है, तो ये पता है प्रश्न कैसे बन गया। अब इसके जगह पे टोटल ये आया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 93.254 और प्लस का 3296 और माइनस का 432.21। अब देखिए अब सेकेंड नंबर इस टाइप का बन गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि देखिए 3296 हो गया। अब इसको इसके साथ जोड़ना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 93, इसको पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लीजिए, कितना 0, 3 को 0, 254। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ नहीं लेंगे, चलिए जोड़ते हैं। 4 5 2.9 18 का 8 हाथ में 1 2 1 3 और ये 3, इतना आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतना आया हुआ है, अब इसमें से इसको घटाना है। देखिए क्वेश्चन अब कैसे बन गया, इसके स्थान पे ये वाला आ गया। तो अब देखिए 3389.254 माइनस कर देना है 432.21,
अब हल कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 3389.254, अब पॉइंट लगाकर इसको उतारेंगे तो 21, इधर क्या है 234, ठीक है। माइनस कर दीजिए 4, 5 में से 1 गया कितना 4, और 2 में से 2 गया 0.9 में से 2 गया 9 में से 2 गया कितना 7, 8 में से 3 गया 5, और ये 13 में से 4 गया 9, और ये 2, ठीक है। कितना आया है, कितना इजी है, देखिए किस ऑप्शन में है 2957, उसके बाद से 044 आया है, तो 044 यही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके आगे अपने मर्जी से एक जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब आंसर में इतना ही दिया है एक जीरो बढ़ाकर, तो राइट आंसर सी नंबर भूलियानी के लिए दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले अभी तक आपने क्या किया है, इतने कम फीस में मैं पढ़ा रहा हूँ 299 रुपये में, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज PDF, वीकली मॉक टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर, 5 न्यू मॉडल पेपर, हर संडे को पता है टेस्ट में लेता हूँ, और सभी बच्चे टेस्ट में जुड़ते हैं और काफ़ी अच्छे से मज़े से टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग को अपने पापा मम्मी से बात कराना है। व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पर मैं QR कोड डाल देता हूँ, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और बच्चे का नाम लिख कर भेज दीजिए, मैं ज्वाइन कर लूँगा। अब क्लास का टाइमिंग पूछते हैं बहुत लोग, तो मैं बता देता हूँ, यहीं पे वीडियो में ही बता देता हूँ, 6 PM से 7 PM के बीच में आप लोगों का रिकॉर्डेड क्लास आता है, ठीक है। और ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है, ऐप के अंदर मैं ज्वाइन कर दूंगा, उसके अंदर सारा PDF और रिकॉर्डेड क्लास लगा हुआ है। ये सारी सुविधाएं हैं आप लोगों का, हर संडे को टेस्ट की सुविधाएं हैं, और बाकी ये सारा सुविधाएं हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब पूछते हैं कि डाउट आएगा तो कैसे पूछेंगे, तो डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर है 299 रुपये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, और ये पूछा भी था इस टाइप का प्रश्न, तो करना बहुत ईजी है इस टाइप का प्रश्न, तो मैं चुटकियों में उड़ा देता हूँ। देखिए इसमें बताने का मतलब ये है ना, देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ हल, ठीक है, हल। अब एक चीज मैंने आपको कभी बताया होगा वीडियो में, देखिए मैंने क्या बताया है कि अगर मान लीजिए ना कि 1/10 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 है तो इसका मतलब एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.1 इसका आंसर ये आएगा। अगर मान लीजिए 5/100 है, 100 है, ये 1000 है, 1000 मान लीजिए, तो 3 गो जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 5 लिख कर 3 अंक पे दशमलव लगाना है, तो देखिए 1 अंक 2 अंक एक 3 अंक, उसके बाद दशमलव लगा देना, उसके बाद 0, समझ रहे हैं। सेम वैसे ही कीजिए, 1 प्लस एक अंक पे दशमलव तो 0.1 ऐसे करके, प्लस है 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक दशमलव लगा दीजिए 0, प्लस 3 गो जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव, तो 1 लिख कर देखिए 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 3 अंक पे दशमलव लगा देना है, बस। अब इसी को तो जोड़ना है, तो हमने आपको क्या बताया, सजाते क्रम में लिख दीजिए 1 पॉइंट लगाकर कितना भी जीरो बढ़ा दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, मैंने इसको लिखा। अब इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए। अब इसको लिखना है 0.01 इधर 0, अब इसको लिखना है 0.001 इधर 0। अब इसी को तो ऐड करना है, कर दीजिए। देखिए अब इधर 0 बढ़ा लीजिए अपने मन से, 1.1 यही आंसर आएगा। देख सकते हैं कितना जल्दी शॉर्टकट में सॉल्व हो गया, कुछ है बहुत इजी है। देखिए कौन सा आंसर है भैया, बी नंबर, बी नंबर पे आप लोग टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो करने के लिए जरूरत है नहीं है, अभी मैंने बताया, डायरेक्ट मैं करके बता रहा हूँ। देखिए 10 है यानी 1 जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 3 लिख कर आप पॉइंट लगाएंगे, 1 अंक पे दशमलव 0 प्लस, अब ये प्लस में यहाँ का उतारा हूँ, ये 100 है ना, 2 को जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 5 1 अंक, जीरो बढ़ा लेंगे 2 अंक हो जाएगा, पॉइंट 0 अपने मन से बढ़ाते हैं, प्लस फिर 8 लिख कर 3 अंक पे दशमलव लगाना है, तो 1 गो 2 गो 3 अंक पे दशमलव हो गया, ठीक है। अब हल लिख लेते हैं यहाँ पे, बस दशमलव का जोड़ मैंने आपको सिखाया ही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते जाइए। जिसको ये वाला सजाने का क्रम पता हो गया ना, तो वह इजी तरीके से कर लेता है, कभी भूलता ही नहीं है। आंसर आ गया, मतलब कुछ है ही नहीं, हाँ बी नंबर राइट आंसर। क्या इसमें कुछ पढ़ाने लायक है, नहीं है। अब इसको गुणा करना है,
तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से अगर लिखने का प्रयास करें तो ये ऐसे ही लिखेंगे ना। देखिए मैंने क्या किया, वहाँ से देखा और यहाँ पे उतार दिया। अब हल यहाँ पे हम लिख देते हैं। हल का मतलब होता है कि इसको सॉल्व मैं कर रहा हूँ। तो 50 गुणे कर लीजिए 5, तो 5 0, 5 5 25, तो ये 250 आया। अब इसी 250 से हमको गुणा करना है 0.05 से। तो काम कीजिए 250 ऐसे लिख दीजिए, गुणा लिख दीजिए, 0.05 लिख दीजिए। अब देखिए 5 से गुणा करेंगे तो 0, 5 से 25 5, अब 5 दूना में 10, 10 दो 12, ठीक है 12। अब 0 से तो 0 0 0 0। अब इस 0 से भैया 3 को 0 रहेगा, तो हम लोग ये वाला नहीं लिखेंगे। देखिए ऊपर 3 को है ना, तो इससे गुणा किए इसमें इसमें इसमें, तो 3 को 0। अब इससे इसमें इसमें, तो 3 को 0, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 0 5 2 1 0। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, तो भैया यहाँ पे 2 अंक पे है तो 2 अंक पे लगा दीजिए। यही आंसर आया 12.50। कितना इजी है कि नहीं? बहुत इजी है। 12.50, 12.50 बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो यही सब होता है यार, इजी होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करना है, तो इसको पिछली बार मैंने होमवर्क के रूप में दिया था, इसीलिए मैं इसको रख लिया हूँ। पता नहीं आप लोग कर पाए होंगे कि नहीं कर पाए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 93 पॉइंट ऐसे करके। तो पता है, तो जब दशमलव हटता है ना, तो हम लोग देखिए 9340 बट्टे 15 गुणे नीचे ऊपर हो जाएगा 3 गो 0, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है। नीचे हो जाएगा 2 गो 0, और 2 गो 0 से 2 गो 0 कट जाएगा, इसमें एक और 0 आकर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 93,400 बट्टे 15। हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर कर लेते हैं, 93 4 और डबल 0, 15 से भाग देना है। ठीक है, तो 15 का 15, 15 29 45 चौकोना 55 ऐसे पढ़ते हैं ना। 15 29 45 चौक 15 29 45 45 चौको 60 55 75 छक्के 90, 15 छक्के 90। ऐसा पढ़ा आप लोग पढ़े हैं? 15 का नहीं पढ़े होंगे, समझ सकते हैं। अब 15 दूने में 30, 15 दूना में 30, 15 छक्के 90, बचा शेष पर 10। ठीक है, तो ये पॉइंट करके 6 6 आता जाएगा। तो भैया आंसर है, लगभग में दिया है, लगभग में उत्तर देना है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6226 आया, 6226, तो इसका लगभग में हम लोग 6000 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इजी है कि नहीं? चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और शॉर्ट वीडियो जाकर देखिए, जाइए फटाफट।